बताते चले कि भाई बहन मिलन समारोह हुआ बरेली में आयोजित, जहां आरएसएस के प्रचारक मुरारी दास पहुंचे। बताते चले कि भाई बहन मिलन समारोह के उपलक्ष्य में बरेली पहुंचे मुरारी दास आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक अफजाल अंसारी व इस्लाम अब्बास, इस्लाम खान, नईम शास्त्री, सवाना नदीम आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय गान के साथ शुरुआत हुई। यह प्रोग्राम नदीम इकबाल के द्वारा बाईपास पर एक निजी होटल में आयोजित किया गया। मुरारी जी, बरेली आगमन हुआ है, किस उपलक्ष्य में बरेली आगमन आपका आज हुआ है? हम लोग मुरादाबाद में कल एक कार्यक्रम के लिए गए थे। आज बरेली में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और उसी में से रक्षाबंधन के संदेश को देने के लिए आए हैं। और आज यहाँ पर भाईचारा का एक संदेश देना। मैं सनातनी हूँ, मैं इस्लाम जानता हूँ और इस्लाम जानने वाले सनातन को जाने, मिलकर के देश को तरक्की वाला बनाए, इसके लिए आए थे। आरएसएस के प्रचारक भी हैं आप और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से संगठन को मजबूत करने का कार्य चल रहा है? संगठन को तो मजबूत कर ही रहे हैं। हमारा संगठन पूरे देश के अंदर है और यहाँ पर हर शहर में है और महिलाओं में, पुरुषों में, सब जगह है। कॉलेजों के अंदर, मदरसों के अंदर ऐसे पूरा है। एक मैं आज विशेष संदेश देना चाहूँगा और वो संदेश है कि मैं ये कहूँगा कि आला हजरत के सारे जिम्मेदार लोग हजरत अहमद रजा जी की रूह की चाहत को पहचाने और मुकम्मल कुरान को पढ़ करके रसूल खुदा के संदेशों में अमल करें। उनके द्वारा दिया गया यह संदेशा कतई कि हम कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे, ये इस्लाम विरोधी है। देखिए, संगठन, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे आबा अजदाद का मुल्क है, हमारे बुज़ुर्गों का मुल्क है। इसलिए हमारा मकसद ये है कि हम सब लोग, चाहे किसी भी मज़हब, किसी जात, किसी भी धर्म के ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा सबसे पहला काम है भारतीय होना, हिंदुस्तानी होना। और उसके लिए हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अंदर इस बात की अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि आइए हम सब पहले भारतीय हों, फिर उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो इसका हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। और साथ ही हम आपस में जो रवादारी है, जो हमारे आबा अजदाद की जो गंगा जमने तहजीब है, उस तहजीब को ज़िंदा रखने के लिए कि उस तहजीब को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस रिवायात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नदीम जी, बताइए किस तरीके का आज प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है? देखिए, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक छोटा सा सदस्य हूँ और जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी पत्नी शबाना जी इसमें महानगर संयोजक हैं महिला की। और हम लगातार, जिस दिन से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, उस दिन से मैं लोगों को समझा रहा हूँ, एक देश, एक कानून, एक चुनाव। और ये सिविल कॉमन कोड जो है, ये ख़ास तौर से हमारे मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नहीं है और बल्कि ये हित में है कि हमें सबको बराबर का दर्जा देखने के लिए मिलेगा। और मेरी अपनी मुस्लिम भाई बहनों से ये अपील है कि एजुकेशन, शिक्षा में आगे आएँ और राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। और जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि जिस देश का नमक खाओ, उस देश के नमक हलाल बनो। हम जो भी सरकार देश में है उसके साथ में है और उसी के गुण गाएंगे, चूँकि ये हमारे इस्लाम में भी बताया गया है। इसीलिए हम किसी सरकार में ना रह करके, हम जो देश में सत्ता में है, हम उस सत्ता के साथ में है, ये इस्लाम कहता है। हम कलाम पाक को तो मान